नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की लाइब्रेरी में खामोशी पसरी हुई थी। दीवारों पर प्राचीन मानचित्र, आयुर्वेद के हस्तलिखित ग्रंथ और खंडहरों की तस्वीरें टंगी थीं। पर आज कुछ अलग था। डॉक्टर वेदांत शर्मा, एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद और प्राचीन ग्रंथों के अन्वेषक, अपने सामने एक धूल से भरे तांत्रिक ग्रंथ को खोले बैठे थे। ये ग्रंथ उन्हें वाराणसी के एक गुप्त आश्रम से प्राप्त हुआ था, जहां उसे मृत्यु संहिता कहा जाता था। इसकी भाषा संपूर्ण संस्कृत में थी, लेकिन अक्षरों में वह कंपन था जो साधारण आंखें नहीं देख सकती। वेदांत ने जैसे ही अंतिम पृष्ठ पर उंगली फेरी, एक हल्की सी किरकिराहट के साथ पृष्ठ के भीतर से एक कागज की तह खुल गई। यह कोई साधारण कागज नहीं था, ये ताड़पत्र जैसा दिखता था, पर उस पर उकेरे गए चिन्ह किसी भी ज्ञात लिपि से मेल नहीं खाते थे। केंद्र में एक लकीर थी, पर्वतों से गुजरती, फिर एक गहरे काले चक्र में समा जाती। चारों ओर कुछ तांत्रिक आकृतियां बनी थीं, त्रिशूल, नाग, उल्टे स्वस्तिक और एक मंत्र। यह गह्वर प्रविशति स कालाग्नि न पलायते। जो गह्वर में प्रवेश करता है वह समय से भी नहीं बचता। वेदांत का हृदय थम गया। क्या ये वही शाप गह्वर था जिसका उल्लेख पौराणिक तंत्र ग्रंथों में अमर समाधियों के रूप में होता रहा है? रात को वेदांत अपने फ्लैट में नक्शे को फिर से देखने लगा। उसने उस अजीब भाषा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से स्कैन किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी ग्रंथ के पीछे चिपके एक और कागज पर उसकी नजर गई। एक जली हुई लाल रेखा के साथ ये लिखा था, त्रिजग, पूर्वोत्तर की पर्वतीय सीमाएं, सावधान, वहां समय ठहर चुका है। वेदांत के भीतर एक विचित्र उथल पुथल थी। क्या ये कोई संयोग था या कोई उसे वहां पहुंचने के लिए बुला रहा था? अगली सुबह वेदांत ने दिल्ली से असम की फ्लाइट बुक कर ली। उसके पास अब केवल वही कागज, ग्रंथ और हजारों वर्षों से सोए रहस्यों का दरवाजा था। डॉट 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 शाप गह्वर उसका इंतजार कर रहा था। असम की सीमा पर बसा त्रिजग गांव। ये वह स्थान था जिसे आधुनिक नक्शों में कोई नाम तक नहीं देता। पहाड़ों से घिरा, घने जंगलों के बीच छिपा और धुंध में लिपटा त्रिजग एक ऐसा गांव था जहां सूरज देर से उगता और जल्दी डूब जाता। वेदांत जब वहां पहुंचा तो गांव के सन्नाटे ने उसका स्वागत किया। गांव के बच्चे तक उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। महिलाएं दरवाजे बंद कर रही थीं और बुजुर्गों की आंखों में अजीब सा भय था, जैसे वे किसी भूले हुए अभिशाप की गूंज को पहचान चुके हों। आप कौन हैं? एक गहरी आवाज सुनाई दी। एक बुजुर्ग, जिनकी सफेद दाढ़ी उनके गले तक लटक रही थी, सामने खड़े थे। उनके माथे पर 3 क्षत चिन्ह थे, जैसे किसी त्रिशूल ने स्पर्श किया हो। डॉक्टर वेदांत शर्मा, मैं एक शोधकर्ता हूँ, प्राचीन तांत्रिक स्थलों का अध्ययन करता हूँ। मुझे शाप गह्वर के बारे में जानना है, वेदांत ने संयमित स्वर में कहा। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांका। तो बुलावा तुम्हें भी आया है। इतना कहकर वे पीछे मुड़ गए और बोले, मेरे साथ चलो, लेकिन जो देखोगे उसे भूल नहीं पाओगे। अगली सुबह वे दोनों एक पहाड़ी पगडंडी पर चल रहे थे। चारों ओर केवल सन्नाटा और चिड़ियों की घुटी हुई आवाजें थीं। बुजुर्ग का नाम था तपोधन बाबा, त्रिजग का अंतिम तांत्रिक जानकार। घने वृक्षों के बीच से होते हुए वे एक समतल शिला पर पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर खड़ा था, उस पर रक्त से बने चिन्ह जमे हुए थे, जो अब भी गीले दिखते थे। यही है शाप गह्वर का द्वार। वेदांत ने हाथ बढ़ाया। पत्थर ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसमें कंपन महसूस हुआ, जैसे वह जीवित हो। ये पत्थर किसी चाबी से नहीं, रक्त से खुलता है,
तपोधन बाबा ने कहा, ये द्वार केवल उन्हें पहचानता है जो भीतर बुलाए गए हों। वेदांत कुछ पल रुका, फिर अपनी जेब से ब्लेड निकालकर अंगुली पर एक हल्की खरोंच लगाई। जैसे ही रक्त की बूंद पत्थर पर गिरी, वो धधक उठा। कंपन तीव्र होता गया, शिला पीछे हटने लगी। एक भयानक अंधकार भरी सुरंग प्रकट हुई, जिससे एक ठंडी सांस बाहर निकली, जैसे किसी ने सदियों बाद जीवन में पहली बार सांस ली हो। वेदांत ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। भीतर का तापमान तेजी से गिर रहा था। दीवारों पर रक्तरंजित मंत्र लिखे थे और एक बात स्पष्ट थी, ये गुफा बनी नहीं थी, उगाई गई थी। हर दीवार मानो धड़क रही थी। अंदर की हवा में तांत्रिक गंध थी, राई, भस्म, रक्त और किसी पुराने जादू की गूंज। जैसे ही वह कुछ कदम और भीतर गया, पीछे का द्वार फिर से बंद हो गया। अंधकार ने उसे निगल लिया और तभी गुफा की दीवार पर लिखा मंत्र स्वयं जल उठा। स्वागत है अमरता की दहलीज पर याद रख, यहाँ मृत्यु से भी बदतर चीजें जागती हैं। गुफा का द्वार अब पूरी तरह बंद हो चुका था। बाहर की दुनिया, हवा और प्रकाश जैसे अब किसी और युग की चीज हो चुकी हो। वेदांत अकेला था अंधेरे के गर्भ में, शापगहवर की धड़कती दीवारों के बीच। लेकिन यह अंधकार स्थिर नहीं था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही आगे बढ़ी, सामने एक गोलाकार कक्ष खुलता गया। उसकी दीवारों पर कुछ बिखरे हुए त्रिकोण चिन्ह थे और उनके बीच उकेरे गए थे 7 तांत्रिक प्रतीक। प्रत्येक के नीचे किसी का रक्तरंजित नाम लिखा था। इनमें से कुछ नाम वैदिक शिलालेखों में प्रकट होते थे, लेकिन एक नाम वेदांत की आंखों को अटका गया। बलात्केश्वर तांत्रिक अमर समाधि। वेदांत का शरीर सिहर उठा। ये वही नाम था जो उसने मृत्यु संहिता में पढ़ा था। एक ऐसा तांत्रिक जिसने तंत्र की अंतिम साधना रक्तामृत को पूर्ण करने का दावा किया था और फिर रहस्यमय रूप से गायब हो गया था। कक्ष के मध्य एक अष्टकोणीय मंच था और उसके बीच एक गोल कुंड जिसमें सूखा हुआ काला रक्त था। मंच के पास एक उल्टा त्रिशूल गड़ा हुआ था और उस पर लिखा था, स्मृतियां बलिदान दो, तभी गह्वर तुम्हें पहचानेगा। अचानक एक आवाज गूंजी, न तो गुफा की गूंज थी, न ही किसी सांसारिक गले की, बल्कि वेदांत के मन के भीतर वह वाक्य फूटा, जो शाप को पहचानता है वही अमरता की सांकल खोल सकता है। उसका शरीर अकड़ने लगा। आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। बचपन में खोई माँ की स्मृति, किसी मंदिर की सीढ़ियों पर रोती हुई स्त्री और खुद वेदांत का रक्त से सना हाथ, जैसे किसी पूर्व जन्म की छवियां। तभी कुंड से एक सांप निकला, सफेद, पारदर्शी, जिसकी आंखें नहीं थीं। उसने वेदांत की कलाई पर डंक मारा। कोई दर्द नहीं हुआ, पर उसका रक्त अब स्वतः कुंड में गिरने लगा। कुंड चमक उठा, त्रिशूल दहकने लगा। पूरे कक्ष में एक गर्जना हुई, रक्त प्रवेश स्वीकृत, अमर शाप पुनः जागेगा। अष्टकोणीय मंच धीरे धीरे नीचे धंसने लगा, जैसे कोई भूगर्भीय लिफ्ट। दीवारों पर चित्र चलने लगे, तांत्रिकों की सभा, बलियों के दृश्य और एक दिव्य पर्वत जिसके शीर्ष पर एक विकराल द्वार था, जिसे मृत्युपथ कहा गया था। वेदांत अब जान चुका था, यह कोई साधारण खोज नहीं थी। वह चुना गया था किसी भूले हुए समय द्वारा। लेकिन वह अकेला नहीं था। अंधेरे में एक दूसरी सांस चल रही थी, एक दूसरी आंखें उसे देख रही थीं। और जैसे ही मंच रुकता है, सामने एक और द्वार खुलता है, जिसके ऊपर खून से लिखा था, स्वागत है शापगहवर के प्रथम चक्र में। यहाँ केवल वही जीवित रहता है जो मर चुका हो। गह्वर का प्रथम चक्र। यह कोई सामान्य गुफा नहीं थी। यह एक जीवित शापितायाम था, जहाँ समय और मृत्यु सिर झुकाते थे। जैसे ही वेदांत ने पहला कदम आगे बढ़ाया, दीवारों पर विराजमान 7 चिन्ह रोशन होने लगे। ये वही 7 प्रतीक थे जो रक्तकुंड के पास देखे गए थे, पर अब वे प्रकाश नहीं, ऊर्जा छोड़ रहे थे। एक कंपन उठा और फिर गूंज, जागो बलात्केश्वर, जागो जागो खरपन तांत्रिक, जागो जागो मूकवाक्य साधक, जागो।
वेदांत के पैरों के नीचे की भूमि कांपने लगी। चारों ओर से धुआं उठने लगा, जैसे अग्नि यज्ञ में हवन हो रहा हो, पर मंत्र खुद भूमि बुदबुदा रही थी। अचानक दीवारों से बाहर निकली 7 समाधियां, प्रत्येक एक अलग रंग की धधकती छाया से घिरी हुई। पहली समाधि से बाहर निकला एक अस्थिपिंजर शरीर, जिसकी आंखें नहीं थी, केवल गहराइयां थीं, जो समय में झांक सकती थी। मैं बलात्केश्वर हूँ, जिसने काल मंत्र को अपने रक्त में जला दिया था। उसने वेदांत की ओर देखा और हवा में केवल एक उंगली उठाई। वेदांत के गले से आवाज ही गायब हो गई। शब्द अब तुझसे नहीं, तेरे रक्त से निकलेगा, उसने कहा। अब वेदांत को ज्ञात हुआ, वह केवल खोजकर्ता नहीं रहा, वह अब शापगहवर का एक पात्र बन चुका था। दूसरी समाधि से निकला खरपन तांत्रिक, उसकी खोपड़ी खुली हुई थी और उसमें अग्निशिखा जल रही थी। तीसरी से मूकवाक्य साधक, जिसकी जीभ पर सैकड़ों तंत्र मंत्र गुदे हुए थे और हर बार वह उसे काटता, एक मंत्र बाहर निकलता। चौथी से चर्मनायक, जो चमड़ी को पोथी की तरह पढ़ता था। पांचवी से शववासी, जिसके पास एक मृत शिशु था, जिसे वह कालपुत्र कहता था। छठी से निकली अग्निकुल विध्वंसी, एक स्त्री जिसकी आंखों में त्रिकाल जलता था। सातवीं, वह समाधि अब भी नहीं खुली थी। तपोधन बाबा ने वेदांत को चेताया था, यदि 7वीं समाधि खुल गई तो समय उल्टना शुरू हो जाएगा। बलात्केश्वर ने वेदांत की कलाई पकड़ी। एक रक्त रेखा निकलकर दीवार पर फैल गई और उससे एक मंत्रवृत्त बना। समर्पण अनिवार्य है, केवल वह जीवित रहता है जो मरा हो। अब वेदांत के सामने केवल 2 रास्ते थे, तांत्रिकों की सेवा में रहे और गह्वर का द्वार सुरक्षित रखे, या शाप को उठाकर स्वयं काल चक्र को मोड़ दे। लेकिन एक रहस्य अब भी सामने नहीं आया था। 7वीं समाधि किसकी है और क्यों उसे बंद रखा गया है? गह्वर की गहराई में 7 तांत्रिकों की उपस्थिति अब महसूस की जा रही थी। हर एक तांत्रिक अपने आप में एक खतरनाक बल था, जो मृत्युवार पर खड़ा था। वेदांत की आंखों के सामने इन असाधारण तांत्रिकों का जागरण एक विचित्र संकट बन चुका था। उनका हर मंत्र, हर संकेत उसकी आत्मा में गहरे तक छप चुका था। अब उसके लिए वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वह शापगहवर का एक भाग बन चुका था। बलात्केश्वर, खरपन तांत्रिक और अन्य सब अब उसे अपने जाल में समेटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक दीवारों से एक शोर गूंजने लगा, एक ध्वनि जो वेदांत को पूरी तरह हिला देने के लिए काफी थी। 7वां तांत्रिक, वह मुक्त होगा। यह आवाज गुफा के हर कोने से आई और सभी तांत्रिक एक साथ स्थिर हो गए। जैसे ही यह शब्द गूंजे, एक भीषण तंद्रक का एहसास हुआ। दीवारों से रक्त की धारें बहने लगी और पूरे गह्वर का तापमान बढ़ने लगा। यह एक और मंत्र का प्रभाव था, जो गह्वर के भीतर चेतना की तरह फैल रहा था। वेदांत ने अपनी आंखें कसकर बंद की और दिल की धड़कन को महसूस किया। उसे अब पूरी तरह से समझ में आ गया था कि इस गुफा के भीतर समय एक राक्षस की तरह घूमता है और वह खुद उसी राक्षस का हिस्सा बन चुका था। वेदांत ने देखा, 7वीं समाधि अब खुल रही थी। इस समाधि से एक भयंकर धुआं बाहर निकलने लगा, जो चारों ओर फैलने लगा। ये धुआं किसी देवता का नहीं, बल्कि एक अंधेरे पंथ का प्रतीक था, काल मंत्र का एक जीवित संस्करण। ये तांत्रिक किसी मानव से नहीं, बल्कि एक प्राचीन अमर शक्ति से जुड़ा हुआ था। समाधि से एक साया बाहर निकला। वह साया अनंत काल से कैद था, लेकिन अब उसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया था। वह तांत्रिक कोई और नहीं, बल्कि शिव स्वामी था, एक तांत्रिक जिसने अपने आत्मबल से मृत्यु को भी मात दे दी थी और तब से उसका नाम अमरता की सूची में लिखा गया था। किंतु उसका अस्तित्व किसी साकार रूप में नहीं था, वह केवल एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में था, जो सदियों से शापगहवर के भीतर जीवित था। शिव स्वामी के कदमों की आवाज गुफा की दीवारों में गूंजने लगी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, केवल एक गहरी शांत अंधकार थी। वह पूरी गह्वर को अपने चेहरे पर जड़कर देख रहा था, जैसे वह सबको अपने भीतर समाहित कर सकता हो।
उसकी आवाज गूंजने लगी, शाप को सहो वेदांत, तुम्हें यही नाम मिला है। मृत्यु की ओर बढ़ते हुए तुम अपने नश्वरता के छाया द्वार को पार करोगे। वेदांत का दिल धड़कने लगा। वह जानता था कि वह अब उस शक्तिशाली तांत्रिक के समक्ष खड़ा है जिसने समय की रेखाओं को तोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन उसके पास एक और विकल्प था, वह इस शाप को चुनौती दे सकता था या फिर समय के साथ खेल सकता था। वेदांत ने अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित किया और एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता अब नहीं था, लेकिन यदि वह अपने रक्त के प्रतीकों को पूरी तरह से खोलता है तो वह शापगह्वर के भीतर छिपे सारे रहस्यों का सामना कर सकता है। यही वह क्षण था जब उसे अपने अंदर छिपी तांत्रिक शक्ति को जगाना था। तुमने ये चयन किया है, शिवस्वामी ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। अब तुम जानते हो कि क्या करना होगा। तुम्हारा रक्त अब इस गुफा की अमरता से जुड़ा हुआ है। वेदांत ने अपनी कलाई में लगी घाव की ओर देखा, जहां से रक्त की बूंदें लगातार गह्वर की सतह पर गिर रही थीं। वह जानता था कि उसका शरीर अब इस शाप के केंद्र से जुड़ा हुआ था। उसे हर क्षण अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक मौका मिल रहा था। और तब गह्वर के भीतर गहरी गर्जना गूंजी। समय का खेल अब शुरू होता है। एक ही क्षण में सब कुछ बदल सकता है। वेदांत के हाथ में अब वह अमर शाप था। अब उसे चुनना था, क्या वह इस गुफा के चक्र को तोड़ सकता था? क्या वह अपने जीवन को इस शापित जाल से बचा सकता था, या फिर वह इस अमरता की दीवार से जूझते हुए उसकी गहरी परछाई में खो जाएगा? शिवस्वामी की उपस्थिति ने शापगह्वर की चेतना को पूरी तरह बदल दिया था। अब ये सिर्फ एक गुफा नहीं रही, ये काल का जीवित हृदय बन चुकी थी। गह्वर की दीवारें अब सजीव थीं। वेदांत के आसपास की चट्टानें उसकी नब्ज की लय में धड़क रही थीं। हर मंत्र, हर रक्त बूंद इस अजीब संसार को एक जीवन तंत्र में बदल रही थी। शिवस्वामी धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके चरणों के नीचे धरती राख बन रही थी। बाकी 6 तांत्रिक उसकी उपस्थिति में मौन थे। ऐसा लगता था मानो वे भी उस 7वें तांत्रिक से भयभीत थे। वेदांत ने देखा कि शापगह्वर के मध्य भाग में एक चक्र प्रकट हुआ, एक वृत्ताकार रेखा जो रक्त से बनी थी और उसके चारों ओर प्राचीन तांत्रिक लिपियां घूम रही थीं। ये कालगह्वर का द्वार था, एक ऐसा मार्ग जो किसी को भी समय की जड़ में पहुंचा सकता था, परंतु वहां केवल मृत आत्माएं प्रवेश कर सकती थीं। शिवस्वामी बोला, ये काल का स्रोत है। यहाँ वह ऊर्जा छिपी है जिसने मृत्यु को भी बांध दिया था, किंतु इस द्वार को कोई नहीं पार कर सकता जब तक वह स्वयं को पूर्ण रूप से त्याग न दे। वेदांत की आंखों में भय की लकीरें थीं, पर अब लौटने का कोई मार्ग नहीं था। शिवस्वामी ने वेदांत की ओर देखा और गूढ़ स्वर में बोला, तेरा रक्त अब बोलेगा। मृत्यु का पहला अक्षर जब तेरे शरीर से निकलेगा, तभी काल तुझे स्वीकार करेगा। वेदांत के चारों ओर 7 तांत्रिकों ने एक घेरा बना लिया। बलात्केश्वर ने उसकी कलाई पर एक चाकू से लकीर खींची। खून की एक बूंद गिरी, और गिरी नहीं, जमी। रक्त जमीन पर गिरते ही एक शब्द उभरा, निष्क्रांति। शिवस्वामी की आंखें चमक उठी। ये पहला मंत्र है जब आत्मा समय से बाहर निकलती है। अब द्वार तुझे पहचान चुका है। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, गह्वर की लय पलटी। दीवारें पीछे की ओर घूमने लगी। जलते दीपक उल्टी लौ फेंकने लगे। वेदांत का शरीर कांपने लगा, उसकी नसों में रक्त उल्टा बहने लगा। समय अब पीछे जा रहा था। उसे दृश्य दिखे, अपने जन्म के पहले के दृश्य, अपने पिता की मृत्यु के रहस्य, और फिर एक छवि, एक देवता जिसे अग्नि में जलाया गया था क्योंकि उसने तांत्रिकों को जन्म दिया था। उस देवता की आंखें वेदांत से मिलती थीं। मैं नहीं चाहता था कि तुम आओ, शिवस्वामी बोला। क्यों? वेदांत ने पहली बार स्वर निकाला। क्योंकि तुम वह उत्तर हो जो हमें फिर से बंद कर देगा। सभी तांत्रिक पीछे हट गए। अब वेदांत केंद्र में खड़ा था। उसके रक्त से द्वार खुला था,
पर उसी रक्त में वह शक्ति थी जो काल को फिर से बांध सकती थी। तेरा जन्म एक तांत्रिक यज्ञ से नहीं, कालवाक्य से हुआ था। तू काल का संतान है और काल की संतान ही उसे रोक सकती है। वेदांत अब समझ चुका था, उसे गह्वर को नष्ट नहीं करना था, उसे सील करना था, मंत्रों से नहीं बलिदान से। शिवस्वामी उसकी ओर बढ़ा। यदि तू द्वार को फिर से बंद करेगा, हम सब वापस बंद हो जाएंगे, पर तू भी नहीं बचेगा। वेदांत ने उत्तर दिया, मैं बचने नहीं आया, मैं समय को उसका मौन लौटाने आया हूँ। और फिर उसने अपने रक्त से अंतिम मंत्र लिखा, अभिशप्त समय मौन हो। गह्वर की दीवारें कांपी, कालवृत फटा और समस्त तांत्रिक पुनः अपनी समाधियों में खींचने लगे। नहीं, एक छाया पीछे रह गई थी, जो मुस्कुरा रही थी। उसने द्वार तो बंद किया, पर चाबी उसके रक्त में अब भी है। शाप गह्वर शांत था, पर यह शांति मृत नहीं थी, बल्कि वह मौन था जो अगली गर्जना से पहले आता है। वेदांत ने वह अंतिम तांत्रिक मंत्र उच्चारित किया था और सभी अमर तांत्रिक समाधियों में लौट गए थे, परंतु शिवस्वामी की कही बात वेदांत के रक्त में गूंज रही थी। तू चाबी है काल की, और जब समय फिर विकृत होगा, तुझसे ही द्वार खोलेगा। वेदांत की देह शांत थी, पर उसका रक्त उबल रहा था, क्योंकि अब वह केवल मानव नहीं रहा था, वह काल गर्भ का उत्तराधिकारी था। जैसे ही शाप गह्वर का द्वार बंद हुआ, गह्वर के मध्य भाग में एक नया चिन्ह उभरने लगा। यह कोई तांत्रिक रेखा नहीं थी, यह एक पूर्ण रक्त संहिता थी, एक जटिल वृत्त जिसमें समय, आत्मा और मृत्यु के सूत्र गुंथे हुए थे। वेदांत के शरीर से स्वतः रक्त बहने लगा और वह रेखाएं स्वयं बनने लगी। रक्त अब स्वयं लिख रहा था। ये शिलालेख नहीं था, यह एक चेतावनी थी। जिस दिन मृत्यु की अंतिम रेखा मिटेगी, रक्त उत्तर देगा, और उत्तर वही होगा जो स्वयं को भस्म कर दे। परंतु जैसे ही रक्त संहिता पूरी हुई, वेदांत की पीठ के पीछे एक छाया उभरी। यह कोई साधारण छाया नहीं थी, यह 8वां तांत्रिक था, वह जिसे गह्वर ने स्वयं निर्वासित किया था। उसका नाम था कालभस्म। वह शिवस्वामी से भी प्राचीन था। उसका शरीर नहीं था, केवल एक भांति आत्मा, पर उसकी शक्ति थी काल को उल्टा करने की। तू चाबी है, कालभस्म फुफकारा, तो मैं ताला हूँ, अब तू मेरा रक्त है। गह्वर फिर से जाग उठा। कालभस्म और वेदांत के बीच अमूर्त युद्ध प्रारंभ हुआ। न तलवार थी, न शस्त्र, केवल मंत्र, संकल्प और रक्त। वेदांत का रक्त जलता था, तो कालभस्म का धुआं समय को चूसता था। हर मंत्र से एक युग फटता था, हर शाप से एक आत्मा छटपटाती थी। गह्वर अब युद्ध भूमि थी, जहाँ देवता भी प्रवेश न कर सकते थे। जब वेदांत थक गया, जब उसका रक्त अंतिम बूंद तक बह चुका था, तभी उसे वह मंत्र याद आया जो उसके पिता ने उसे मरते समय कान में कहा था। काल के आगे कोई उत्तर नहीं, सिवाय उस रक्त के जो अपना प्रश्न स्वयं मिटा दे। वेदांत ने आंखें बंद की और अंतिम बार अपने हृदय पर मंत्र उकेरा, मैं नहीं हूँ। उसके साथ ही उसका शरीर भस्म हुआ, परंतु काल भस्म चीख उठा, क्योंकि जिस रक्त में वह प्रवेश चाहता था, अब वह ही अस्तित्वहीन हो गया। गह्वर की दीवारें स्थिर हो गईं, समय की उल्टी धारा थम गई। अष्टतांत्रिक फिर से छाया बनकर गह्वर की गहराइयों में कैद हो गए। वेदांत अब नहीं था, पर उसकी अंतिम चेतना ने शाप गह्वर को युगों के लिए बंद कर दिया था। कुछ वर्षों बाद एक बालक, जो वेदांत की राख से जन्मा था, एक पर्वत की चोटी पर बैठा था। उसकी आंखें वैसी ही थीं, जैसे कभी वेदांत की थीं, और उसके हाथ में था एक रक्त से लिखा पांडुलिपि का टुकड़ा, रक्त संहिता का उत्तर भाग। और तभी एक वृद्ध पुजारी ने उसे देखकर कहा, शाप गह्वर फिर से खुलेगा, क्योंकि उत्तराधिकार कभी नहीं मिटता। वह बालक, जिसे किसी ने जन्म नहीं दिया, जिसे किसी ने जन्मते नहीं देखा, वह राख से बना था, शब्दों से नहीं, मंत्रों से पला था। और उसकी आंखों में न तो आंसू थे, न करुणा,
बल्कि केवल एक मौन शून्य जो चिल्ला भी न सके। उसका नाम किसी ने नहीं रखा, पर गह्वर की गहराइयों से उठी एक अज्ञात ध्वनि ने उसे पुकारा। शून्य पुत्र, वेदांत का बलिदान व्यर्थ नहीं था, परंतु पूर्ण भी नहीं। कालभस्म केवल सोया है, मरा नहीं। अष्टतांत्रिकों की आत्माएं पुनः हिलने लगी हैं। गह्वर का पत्थर दरकने लगा है और रक्त संहिता की दूसरी पंक्ति स्पष्ट होने लगी। जिसे मिटा दिया गया वही फिर से पूर्ण करेगा, और पूर्णता का अर्थ है पुनः विनाश। एक प्राचीन ग्रंथ जिसे वज्ररेखा कहते हैं, उसमें ये कहा गया था, शाप गह्वर कोई स्थान नहीं, वह स्वयं समय का दोष है। जिसे एक बार छू लिया गया वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता। अब शून्य पुत्र शुद्ध नहीं था, वह गह्वर का उत्तर और शाप का उत्तराधिकारी बन चुका था। और अंततः तीर्थों में, शिवालयों में, अघोरियों की कुटियों में एक ही भविष्यवाणी फैली, शाप फिर लौटेगा जब शून्य मुस्कुराएगा। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि विलीन होती है शून्य में, जहाँ न ध्वनि है न समय, केवल गह्वर, शाप गह्वर। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।